हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 4 बिलव्ड रिलीज हो चुका है एंड इस एपिसोड का जो नाम है उसके पीछे भी एक काफ़ी डीप मीनिंग है, वो मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 4 थोड़ा सा छोटा था, लेकिन इसमें जितना भी कुछ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जो एपिसोड देखते वक्त शायद आपने मिस कर दी होंगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है मानस, मैं हूं अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल बहन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेविक गाया को गोली मार देता है, पर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गाया ने स्क्रलोस की सोसाइटी छोड़ने से पहले ही खुद को एक सुपर स्क्रल में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और ग्रेविक के वहां से जाने के बाद वो खुद को हील करके बच जाती है और इसी के साथ गाया एमसीयू की दूसरी सुपर स्क्रल बन चुकी है। और गाया का सुपर स्क्रल बनना इस सीरीज का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। और हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमें 2012 का एवेंजर्स की न्यूयॉर्क बैटल के बाद का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां पर निक फ्यूरी वारा से मिलने जाता है एंड इस सीन में हम दोनों के लव लाइफ को थोड़ा सा और समझ पाते हैं एंड इसलिए इस एपिसोड का नाम बिलव्ड रखा गया है, जिससे हम अपने मेन कैरेक्टर के परम प्रिय को समझ पाएं, और फिर चाहे वो निक फ्यूरी और वारा हो या फिर टाइलॉस और गाय। उसके बाद हम इसी सीन में एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिसमें फ्रेंच में लिखा है द एवेंजर्स बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि ऑब्वियसली 2012 की द एवेंजर्स मूवी का एक ईस्टर एग था। इसी कन्वर्सेशन के दौरान वारा यानी कि प्रिसिक्ला रेमंड कार्वर की पोएम लेट फ्रेगमेंट के बारे में भी बात करती है। तो रेमंड कार्वर बेसिकली 80s के काफी अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोएट थे। लेट फ्रेगमेंट उनकी लास्ट पोएम थी जो उन्होंने अपने मरने से पहले लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे उन्हें अपने जीवन काल के दौरान पृथ्वी पर वो उन्हें सब कुछ मिला जिससे वो प्यार करते थे। और ये सेम चीज अप्लाइड होती है प्रिसिक्ला पर कि कैसे उसे अपना प्लेनेट छोड़ने के बाद पृथ्वी पर आकर वो सब मिला जिससे वो प्यार कर सके, यानी कि निक फ्यूरी। इसी पोएम को दोनों अपनी अगली कन्वर्सेशन में भी मेंशन करते हैं। और थर्ड एपिसोड में जहां हमें लग रहा था कि वारा एक बुरी स्क्रल है, पर इस एपिसोड से हमें ये क्लियर हो गया कि वारा एक्चुअल में कोई बुरी स्क्रल नहीं है, उसके इंटेंशंस गलत नहीं है, बस उसे बुरा बनाया जा रहा है, उससे जबरदस्ती वो करवाया जा रहा है जो वो नहीं करना चाहती है, और ये सब करवा रहा है अपना रोडी। खैर, अब रोडी की बात निकली ही है तो रोडी के बारे में बात करते हैं। तो इस एपिसोड में ये हमें कंफर्म कर दिया गया कि रोडी भी एक स्क्रल है और एक फीमेल स्क्रल रोडी बन के घूम रही है। इस सीन में रोडी और फ्यूरी के बीच एक काफी अच्छा पैरेलल सीन क्रिएट किया गया है। तो एपिसोड 2 में जब निक फ्यूरी रोडी से मिलता है तो निक फ्यूरी रोडी से पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक में पॉइजन मिलाया है, एंड यही सेम चीज इस एपिसोड में होती है। लेकिन इस एपिसोड में उल्टा होता है, जहाँ रोडी निक फ्यूरी से पूछता है कि क्या तुमने इस ड्रिंक में पॉइजन मिलाया है, जो कि एक काफी अच्छा कॉल बैक मैं कहूँगा। एंड इसी दौरान निक फ्यूरी नैनो टेक को भी मेंशन करता है। हाँ, वही टेक्नोलॉजी जो टोनी स्टार्क ने बनाई थी और जिसको उसने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में यूज किया था। एंड यहाँ रोडी लिटरली निक फ्यूरी को ब्लैकमेल कर रहा होता है। आई मीन यार, वो निक फ्यूरी है, पर खैर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है। इसी के साथ उधर हम दूसरे सीन में यह देखते हैं कि गाया खुद को बचाने के बाद अपने पिता टाइलॉस से मिलने आती है एंड इस कन्वर्सेशन के दौरान हमें यह समझ आता है कि गाया टाइलॉस के आइडियोलॉजी से तो खुश है, पर वो स्क्रल्स को बचाने का उसका जो तरीका है वो उससे थोड़ी सी नाराज है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि कैसे ग्रेविक रोडी की मदद से रशियंस बनकर अमेरिका के प्रेसिडेंट पर हमला करवा देते हैं एंड निक फ्यूरी ने रोडी के ड्रिंक में लिक्विड ट्रैकर डाल रखा था, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमला कहाँ हुआ है एंड वो वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी के दौरान हम निक फ्यूरी को भी एक्शन में देखते हैं एंड लिटरली मुझे 2012 की एवेंजर्स का वो सीन याद आ गया। यहाँ पे काफी अच्छा हिडन रेफरेंस भी है कि कैसे निक फ्यूरी अब भी अपनी गाड़ी में हथियार छुपा के रखता है एंड ये चीज़ हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी दिखाई गई थी। इसी के बाद हमें काफ़ी अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है एंड इस दौरान हम ग्रेविक की दूसरी ग्रूट वाली पावर को भी देख पाते हैं। एंड ग्रेविक जब भी अपनी ये पावर्स यूज़ करता है तो इस सीन का सीजीआई काफ़ी ज़्यादा डल था यार, बट वो सीन इतना जल्दी निकल जाता है कि शायद बहुत कम लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और टाइलॉस मिलकर प्रेसिडेंट को तो बचा लेते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रेविक टाइलॉस को मार देता है एंड जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या टाइलॉस सच में मर चुका है। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, टाइलॉस अब मर चुका है एंड टाइलॉस को मरना और गाया का सुपर स्क्रल बनना दोनों आपस में कनेक्टेड और इस सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है ये भी अब मैं बताता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि गाया ग्रेविक के बाद अब एमसीयू की दूसरी सुपर स्क्रल है एंड ग्रेविक को उसकी सुपर स्क्रल की पावर यूज करते हुए देख निक फ्यूरी भी काफी हैरान रह जाते हैं।
तो अब अगर निक फ्यूरी को ग्रेविक को हराना है तो उन्हें एक सुपर स्क्रल की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली अब वो गाया की मदद लेंगे। एंड जैसा कि हमने देखा था, गाया ग्रेविक की आइडियोलॉजी से तो खुश है नहीं, इसलिए अब वो निक फ्यूरी की हेल्प करेगी, क्योंकि ग्रेविक ने टाइलॉस को मारा है और अब गाया के लिए स्टेक्स पर्सनल हो चुके हैं। मतलब अब बात बाकी स्क्रल्स के लिए नहीं, बात अब अपने बाप पर आ चुकी है कि तूने मेरे बाप को मारा है, मैं तुझे कैसे जिंदा छोड़ सकती हूँ। एक हीरो और एक विलन की फाइट का मजा तभी आता है जब बात पर्सनली होती है। तो इस सीरीज के एंड में मैं डायलॉग बाजी तो एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ शायद से हमें सुपर स्क्रल वर्सेस सुपर स्क्रल की एक धांसू एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिल सकती है। वेल ओवरऑल बताऊं तो एपिसोड काफी अच्छा है, छोटा था बट मजेदार था। हाँ, मैं किसी बड़े एवेंजर कैमियो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट खैर जितना मिला मैं उसमें खुश हूँ। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 4 के ऊपर बात करी। वेल अगर आपको मेरा सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन देखना है तो उसके लिए आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको फ्लैश से जुड़े कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, उसके लिए आप मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 4 कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो यार, हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं।